बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं अपना, वो है हमारा क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 होने वाला है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर का जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, क्या वो शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, उसको हम इस चैप्टर में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में कहेंगे क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या शुद्ध हैं आपकी। तो इस चैप्टर को हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। चलिए देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर के अंदर, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, यहाँ जो सबसे पहले आता है, क्या आता है? क्लासिफिकेशन। मैटर, अच्छा मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया था कि मैटर क्या होता है। देख लीजिए एक बार, व्हाट इज मैटर। मैटर, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो एनीथिंग, मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड occupies space, as I have written here कि anything and occupy space, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होता है और वो कुछ जगह को घेरती है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम मैटर बोलते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में इसको पदार्थ कहा जाता है। इसको हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो कुछ जगह यानी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर कह देते हैं। समझ में आया? हमने ये भी पढ़ा था मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल कहा जाता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। समझ में आया? चलिए, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, जिसके बिना पर हमने इसको फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर इसको पार्टिसिपेट किया था, डिस्टिंग्विश कर दिया था। ठीक है भाई, तो आज हम, वो थी आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो होगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन कैसे किया था हमने? फिजिकल और केमिकल के अंदर क्लासिफाई किया था। फिजिकल में हमने पढ़ा था, देखिए एक बार, फिजिकल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि ये रिजिड होते हैं, आपके ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर लो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा होती है। तो हमने ये सॉलिड के बारे में पढ़ा था, लिक्विड को देखा था, गैसेस को देखा था। ये आपके हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम कंडेंसेशन, इसके बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपकी क्लास 9th में ये 3 टॉपिक थे जो हमने कवर किए थे अपनी पिछली क्लास में। ठीक है भाई, और अब है इसका केमिकल क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से इसको केमिकल यानी रासायनिक तौर पर किस तरीके से इनको भिन्न किया गया है, अलग किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और आपके शुद्ध तत्व जो होंगे, और फिर आपका आता है मिश्रण। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर। तो इन दोनों में इसको डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखा। और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका? जो प्योर सब्सटेंस हैं, फिर मिक्सचर आ जाते हैं। ये दोनों ही तरीके की चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है भाई, देखिए, फिर फर्दर इनको जो आपकी प्योर चीज़ें होती हैं उनको भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया। जो प्योर है उसको 2 चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया गया, एक एलिमेंट्स में और एक आपका कंपाउंड्स में। समझ में आया? एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? क्लासिफाई कर दिया जाता है। फिर फर्दर एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, फिर आपके नोबल गैसेस, इनको मिलाकर ये सारे एलिमेंट की कैटेगरी आ जाती हैं। मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, और आपका इनके अंदर सोनोरस होता है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। वो क्या होते हैं? आपके मेटल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं जो आपके हार्ड नहीं होते हैं, कुछ एक आधा एक्सेप्शन आता है, उनको भी देखेंगे। ठीक है, मेटालॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। नोबल गैसेस जो कभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम अपनी आगे इस क्लास में देखेंगे। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था अभी देखा हमने। प्योर सब्सटेंस, प्योर मिक्सचर था। मिक्सचर को कैसे? मैटर मिक्सचर आपको किस तरीके से डिवाइड कर दिया गया? प्योर सब्सटेंस में
और मिक्सचर में केमिकली क्लासिफिकेशन जो था, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का क्या है ये केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है वो यहां देखिए। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, शुद्ध जो पदार्थ है, शुद्ध तत्व क्या होंगे आपके, देखिए मैटर दैट हैव कंटेन कंपाउंड्स, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, जो आपके ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर जो आपके कंपाउंड्स हैं हम उनको अलग ना कर सके किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, तो वो क्या होंगे आपके प्योर सब्सटेंस हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये आपका प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। आपका गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके प्योर सब्सटेंस हैं, इन्हें ये आपके मेटल हैं। समझ में आया। फिर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है कई दो चीजों को मिलाकर या दो एलिमेंट्स को मिलाकर बनने वाला सब्सटेंस, दो कंपाउंड्स को मिलाकर बनने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा आपका मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। देखिए मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के बनाया गया सब्सटेंस क्या कहलाएगा आपका एलिमेंट, कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। मिक्स टुगेदर, मिक्स, मैंने जैसा भी कहा कि एलिमेंट्स को मिलाकर या कंपाउंड्स को मिलाकर एक सब्सटेंस फॉर्म किया गया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका मिक्सचर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहे हैं आपके। समझ में आया। ओके। नाउ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, अब हम एक एक करके इन सभी की डेफिनेशंस को देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है। देखिए ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर कंटेन होते हैं, कोई सेकंड नहीं है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, गोल्ड, इनके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। गोल्ड है तो सारे के सारे एटम्स गोल्ड के ही होंगे, समझ में आया। सिल्वर है तो सारे के सारे एटम सिल्वर के ही होंगे, किसी दूसरे सब्सटेंस के नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्योर हो जाएगा। समझ में आया। आगे देखिए आइदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, ये एलिमेंट और कंपाउंड की कैटेगरी में डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, ठीक है। इफ इफ हैज अ फिक्स कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट फिजिकली प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और आपका डेंसिटी, ये सारी चीजें इनकी डिफाइन होती हैं। समझ में आया। ये आपके प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ओके। अब हम देखते हैं आपके टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस जो प्योर होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, मैंने बताया था, वहां लिखा था आपका कि जो आपका फिजिकल है केमिकल सब्सटेंस उसमें प्योर को क्लासिफाई किया गया, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपने देखा एलिमेंट और कंपाउंड्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है भाई। किन कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा वो भी आगे देखते हैं। देखो एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, केवल एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनाया गया सब्सटेंस जो है, कोई भी चीज जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बन रही है वो क्या हो जाएगी आपकी एलिमेंट हो जाएगी, ठीक है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनको छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो अपनी प्योर फॉर्म में ही है, ठीक है भाई। केमिकली रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में इनको सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है भाई। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, मैंने भी एग्जांपल दिया इन सभी का, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं किसी कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है, ये दरअसल ग्रुप ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं ये होते हैं आपके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला करके एक कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपके इंक्लूड हो सकते हैं। देखिए मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, दो या दो से ज्यादा जब केमिकल्स आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं, एलिमेंट्स कंबाइन कर जा रहे हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म हो रहा है आपका कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर। देखिए दे कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, केमिकल किसी केमिकल रिएक्शन में इनको छोटे छोटे सब्सटेंस के फॉर्म में भी तोड़ा जा सकता है। लाइक जैसे आपका इफ आई राइट हियर, जैसे NaCl, ये आपका एक कंपाउंड है, इसको हम क्या कर सकते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें तोड़ा जा सकता है ये। समझ में आया। ये दोनों अलग अलग हो गए, समझ में आ रहा है आपको। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इसका क्या हो गया डिकम्पोजिशन हो गया। समझ में आया।
देखिए आगे, देख एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वाटर, वाटर को भी तो हम तोड़ सकते हैं H2 और O2 के फॉर्म में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, जैसे यहाँ पर मैंने आपको इसको ब्रेक डाउन करके दिखा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस भी किया जा सकता है इसमें। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एलिमेंट्स आया। सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्या है आपका NaCl, और ये कंपाउंड है। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, क्या प्रॉपर्टी होती है किसी प्योर सब्सटेंस की? कौन कौन, देखिए ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन में आपके लिए जाते हैं। जैसे हमने बात की H2O, पानी का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, पानी चाहे कहीं का भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, ऑलवेज यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ये क्या हो गया आपका फिक्स रेशियो में, ठीक है। फिर है डिफाइंड एंड कांस्टेंट फिजिकल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये डिफाइंड होती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। समझ में आया? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर कितनी डिग्री सेल्सियस पे जाकर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर आइस मेल्ट होती है। तो ये क्या है, ये आपके फिक्स्ड हैं। कैसे हैं ये, फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, आपके प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टी हो गई। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मिक्सचर, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। ये मिश्रण क्या होते हैं? जब हम मिश्रण की करते हैं तो इस वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है, मिक्सचर यानी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का क्या है इसके अंदर मिक्स हुई गई है, की गई हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। एक मिक्सचर जो है वह 2 या 2 से ज्यादा चीजों को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है अपने अंदर। जैसे दो मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, कंपाउंड्स भी हो सकता है, ठीक है। ये फिजिकली भी कंबाइन हो रहे हैं, वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर हर एक चीज की अपनी अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। किसी कंपाउंड के अंदर Na था, सोडियम, तो सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी है। क्लोरीन था तो क्लोरीन की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। समझ में आया? ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। समझ में आ रहा? तो ये अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी कैरी कर रहे होते हैं। इसकी अपनी अलग फिजिकल स्टेट है, प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं? मिक्सचर क्लियर हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड के कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर बोलते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस वो होता है जहां पर आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, देखिए यहां पर क्या हुआ है, दीज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर आपका जो जिन दो चीजों को हमने मिलाया है वो आपस में कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। समझ में आ रहा है? और इनको आसानी से किसी फिजिकल मेथड के द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में सॉल्ट एंड वाटर, हवा में हम सॉरी पानी में हमने H2O में NaCl का क्या कर दिया है, एडिशन कर दिया है। तो जब पानी के अंदर नमक घुल जाता है तो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से इवनली मिक्स हो गया है। जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इवनली मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं जहां पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट इवनली मिक्स हो जाते हैं। इवनली का मतलब क्या है कि यानी कि जब आपने इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट, तो वो पूरे ये जो लिक्विड था आपका, पूरे लिक्विड के अंदर इवनली मतलब हर एक जगह पर मिक्स हो चुका है, इसके पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं अच्छे से। अगर आपने यहां से थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर लिया, ठीक है, तो वो भी उतना ही अमाउंट का सॉल्टी होगा जितना यहां से लिया गया होगा। समझ में आया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा और भी हैं, जैसे शुगर इन टी, चाय में। जैसे चाय जब आप पीना स्टार्ट करते हो तो उसमें जितनी स्वीटनेस स्टार्टिंग में थी, जब आखिरी सिप लोगे तब भी उतनी ही सेम स्वीटनेस रहेगी उसमें। ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा कभी कम थी। ठीक है भाई,
इसका मतलब क्या है, तो जो शुगर थी वो वाटर के अंदर क्या हो चुकी है, इवनली मिक्स हो चुकी थी, यानी हर एक जगह उसके पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है भाई। आगे है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जहां पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से नहीं मिल पाए थे, वो क्या हो जाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आया भाई। एग्जांपल जैसे सैंड एंड वाटर। वाटर, हमने पानी को रेत में मिलाया, रेत को हमने पानी में मिला दिया, तो क्या होगा, थोड़े समय बाद रेत नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसका, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। समझ में आया। ऑयल वगैरह ये सब क्या होंगे, पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट करेंगे, आपस में मिक्स ही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर? नाउ मूव अहेड। देखिए अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या होते हैं आपके, ये रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मिक्सचर कैन हैव वेरी वेरिंग कंपोजिशन। इनके जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकते हैं। हमने पानी में चीनी को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। हम ज्यादा क्या नाम है पानी में चीनी को घोलेंगे तो स्वीटनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। और कम मिलाएंगे तो वो कम मिलेगा, मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर कोई फिक्स प्रपोर्शन या फिक्स कंपोजिशन आपका नहीं रहता है, जैसा आपका कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर था। समझ में आया, प्योर सब्सटेंस के अंदर था। समझ में आया भाई। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस वेयर वन सब्सटेंस सॉल्यूट और अनदर सब्सटेंस इज सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन क्या है, दो चीजों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, दोनों ही तरीके के सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, दो चीजों को मिलाकर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलकर बनेंगे, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर एक आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है भाई। ओके, बात करते हैं अपने कंपोजिशन, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है सॉल्यूशन के। अभी मैंने बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों चीजें हैं। देखिए, जो आपका यूजुअली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और जो कम अमाउंट में लिया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस चीज में किसी दूसरी चीज को मिलाया जाएगा वो सॉल्वेंट, और जो चीज मिलाई जाएगी वो सॉल्यूट। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन था हमारा, शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर प्लस वाटर। तो वाटर के अंदर हम चीनी को मिलाते हैं ना, जब हमें टी का फॉर्मेशन करना है या एनीथिंग एल्स जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर वाटर शुगर है, तो क्या है, वाटर हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, शुगर कम अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया सॉल्यूट। क्लियर हुआ। वाटर जो हमने लार्ज अमाउंट में लिया दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो हमने स्मॉल अमाउंट में लिया उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। समझ में आया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराया जाता है, तो क्या बनता है आपका सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, देखिए, सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन गैस। जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व कराते हैं तो वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड थी, सॉलिड है, और वाटर लिक्विड, तो हमने शुगर को जब लिक्विड में मिलाया तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होते हैं। गैस इन लिक्विड, एग्जांपल जैसे कार्बन, कार्बोनेटेड वाटर भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा। ठीक है, यू आप जब आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो वो कार्बोनेटेड वाटर ही होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कराया जाता है, डिसॉल्व कराया जाता है। तो ये लिक्विड इन गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर गैस क्या है आपका सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है सॉल्वेंट। समझ में आया। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड भी तो हम आपस में मिक्स कराते हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल को वाटर के अंदर ऐड कराया जाता है, ये अल्कोहल भी आपका क्या है लिक्विड स्टेट में है, और वाटर भी क्या है लिक्विड स्टेट में है। जब इन दोनों को ऐड कराया गया तो क्या बना आपका लिक्विड, और लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होता है। गैस इन गैस, लाइक एयर। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। एयर क्या होता है आपका, मिक्सचर
ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है क्या आपका? एयर। समझ में आया? देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेयर टू अमाउंट ऑफ द, देखिए कंसंट्रेशन और डाइल्यूट चीजें क्या होती हैं ये भी समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए, सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल को कैसे डिफाइन करोगे आप? कंसंट्रेशन दो तरीके से, एक तो कंसंट्रेटेड किसी भी सॉल्यूशन का और एक आपका डाइल्यूट। जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? जब आपका सॉल्यूट क्या था? ज्यादा अमाउंट में था और वाटर या आपका जो सॉल्वेंट था वो कम था। सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, जैसे आपका शुगर का प्लस वाटर। ठीक है, अगर मैंने शुगर की अमाउंट को ज्यादा रखा और वाटर की अमाउंट को कम रखा, तो मुझे क्या मिलेगा? शुगर सिरम मिलता है। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल अपनी भाषा में चाशनी बोलते हैं। ठीक है, तो वो मिलेगा। देखा ना कितना ज्यादा स्वीटनेस, और उसमें वाटर की अमाउंट कम होती है, शुगर की अमाउंट ज्यादा होती है। यानी सॉल्वेंट क्या होता है आपका? कम, और सॉल्यूट क्या होता है आपका? ज्यादा होता है। और जब हम बात करते हैं डाइल्यूट की, किसकी? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में क्या हो जाता है आपका? डाइल्यूट के अंदर आता है आपका शुगर। इसी का एग्जांपल लेते हैं। शुगर अमाउंट कम हो जाएगा और वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका सॉल्यूट था उसका अमाउंट कम हो जाएगा और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, नाउ अब देखते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सस्पेंशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, कॉलॉइडल किस एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है ना, जहां पर आपके जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या रहता है? एक सॉल्यूशन के अंदर कैसा रहेगा? 1 एनएम से 1000 एनएम के बीच में रहता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज। ये रहता है आपका। ठीक है, और पार्टिकल आपके क्या सेटल डाउन नहीं होते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें ये पार्टिकल्स क्या होते हैं आपस में नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड आर टू स्मॉल टू बी सीन। ठीक है, इनको देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर साइज नैनोमीटर है ये। ठीक है, विद द नेक्ड आईज। ठीक है ना, बट कैन स्कैटर लाइट, बट ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, और इसी की वजह से एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जहां पर हम लाइट के पाथवे को विजिबली देखा जा सकता हो, वो क्या होगा? आपका टिंडल इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिस वजह से हमें वो नजर आ रही है। समझ में आया? देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे मिल्क। आपने वाटर के अंदर मिल्क को ऐड करा, जब आप उसके अंदर से लाइट पास कराओगे तो आपको विजिबल लाइट का पाथवे नजर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फॉग हो गया, धुएं में देखा है ना, लाइट रेज आपस आपको आसानी से नजर आती हैं। आपका ब्लड हो गया, ठीक है, और आपकी इंक हो गया, ये सारे क्या हैं आपके? किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? टिंडल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। समझ में आया? ब्लड भी एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होते हैं? देखिए, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसमें क्या हो रहा है आपके, जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं अपनी नॉर्मल नेक डाइट से, हम क्या कर सकते हैं? उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कैन सेटल डाउन ओवर टाइम। जैसे ही हमने इनको इनको क्या किया, एक किसी हमने किसी जार के अंदर, किसी वेसल के अंदर इसको क्या किया? मिक्स किया। ठीक है ना, दो चीजों को मिक्स किया, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो वो जो सब्सटेंस था उसका नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस ही होते हैं ये भी। ठीक है, जैसे मॉडी वाटर, जो आपका मिट्टी का वाला जो पानी होता है, वो क्या होगा उसमें? जब आपने देखा कि आपने उसको पानी के अंदर मिक्स किया, तो थोड़े समय बाद पानी ऊपर आ जाएगा और जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि जब हमने उसको छोड़ दिया समय के लिए, कुछ
देर के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो मड होगा, जो हैवी सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया? ओके, चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिक्सचर और आपकी सब प्योर सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये आपके फिक्स्ड इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये फिक्स्ड रहते हैं, ये एक फिक्स रेशो में आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका कंपाउंड और एलिमेंट थे। फिर ये क्या होते हैं, कांस्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं, इनकी केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जैसे फिजिकल मेथड के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर क्या होते हैं, ये कंपोजिशन इनका क्या होता है, वेरी करता है, मतलब अलग अलग आ सकते हैं, ये इनका जो रेशो होगा वो अलग अलग एनी प्रोपोर्शन में ये लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, आपको कितनी स्वीटनेस चाहिए ये शुगर के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। अगर आपको ज़्यादा स्वीटनेस चाहिए तो आप ज़्यादा शुगर को ऐड करोगे, आपको कम शुगर चाहिए तो आप क्या करोगे, मिनिमम शुगर को ऐड करोगे। तो शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका मिक्सचर है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, ये वेरी करेगा अपनी अकॉर्डिंग, आप इसको क्या कर सकते हो, इसकी स्वीटनेस को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। और इनकी जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होगी है वो क्या होगी, डिपेंड करेगी कंपोजिशन के ऊपर, कि मतलब कितने अमाउंट ऑफ रेशो, जो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका सॉल्यूट लिया गया था, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, सॉरी कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। फिजिकल मेथड लाइक, अगर इनको अलग करना है तो आप बॉइल कर दोगे, इवेपोरेट करा दोगे, ठीक है। क्या करा दोगे, इवेपोरेट करा दोगे, तो ये आपके अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है आपकी, सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए, जहां पर आपका जो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस होमोजीनियस मिक्सचर है, वेयर वन सब्सटेंस इज डिजोल्व इन अनदर, जहां पर किसी एक चीज को दूसरी चीज में डिजोल्व कराया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूशन। और वो इवनली मिक्स भी हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि NaCl और आपका वाटर, ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स कराया जा रहा है तो ये क्या होंगे, इवनली मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, फिर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, कि जो सब्सटेंस क्या है आपका, जिस सब्सटेंस को आपका लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट कहलाता है। यानी कि सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजोल्व, जिसके अंदर किसी चीज को डिजोल्व कराया जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्यूट क्या होंगे, सब्सटेंस जो डिजोल्व कराया जा रहा है, ठीक है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर हुआ? जैसे वाटर, अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था सॉल्यूशन का, वाटर प्लस सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है आपका, कम अमाउंट में है और इसको ही घोला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, क्योंकि लार्ज अमाउंट में क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है, ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी क्वांटिटी, ठीक है ना, गिवन क्वांटिटी, सॉल्यूट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो आपका क्या है सॉल्यूट की अमाउंट, ये डिसाइड करेगी कि कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड होगा या आपका डाइल्यूट होगा, ठीक है। कैसे, अगर सॉल्यूट, लेट मी रीराइट, कंसंट्रेशन की बात करते हैं यहां पर, सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में है, सॉल्यूट अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो जो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। और वहीं पर अगर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूट आपका ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हुआ?
अगला आता है आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जहां पर आपका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जहां पर लाइट जिन पार्टिकल से किसी जो खासतौर पे कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर होता है, कहाँ होता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर होता है। ठीक है, जहां पर हम लाइट को के पाथ को क्या कर सकते हैं? विजिबल, कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, ठीक है ना, उसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टिंडल इफेक्ट हो जाता है। समझ में आया? देखिए, अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जंगल के अंदर, जंगल या फिर जहां पर घने पेड़ होते हैं और उनके पीछे से जब सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? वो हमें नजर आ रही होती है लाइट रे कैसे कैसे निकल कर आ रही है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है? वो भी टिंडल फिनोमेना ही होता है। ठीक है, अच्छा, एक और, जैसे आप एक डार्क रूम के अंदर हैं, ठीक है, और वहां पर एक छोटा सा होल है और उसके अंदर से भी सनलाइट क्या हो रही है? अंदर रूम में आ रही है, तो वो लाइट कैसी है? आपको दिखती है कि कहाँ से आ रही है, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग मुझे और ऐसे एग्जाम्पल्स बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे, ठीक है ना, जहां पर टिंडल इफेक्ट होता है। किसके? टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स बताओगे, ठीक है भाई? टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा इसको, ठीक है भाई, लिखकर बताइएगा। तो यही थे आपके इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो आपका इस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमने इन सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है इस चैप्टर के अंदर। ये आपका बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था। जो मेजर पोर्शन होता था आपका, क्या नाम है, फिल्ट्रेशन मेथड, वो सारी चीज़ें आपके इस क्या नाम है, बाहर हटा दी गई हैं। ठीक है, डिलीटेड टॉपिक हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इस सुपर शॉर्ट के अंदर, सुपर शॉर्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ, जो कि हमारा होगा किसी, वो भी हमारा क्या नाम, मिलते हैं किसी और ऐसे ही चैप्टर के साथ, ठीक है, सुपर शॉर्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।